हिंदू कुश 28 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ देवर छिल्लर आज मैं जो है सन्नोट गांव आया हुआ हूँ। यहाँ किसानों की समस्याएं हैं जो, और बड़ी विडंबना की बात है जो दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा जो गांव का नक्शा ही गायब कर रखा है। यहाँ जो आबादी है वो आबादी शो ही नहीं कर रहे हो जी। हिंदू कुश 28 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है जी। तो ये सन्नोट गांव की जी क्या समस्या है, जो खत्ते को लेके जो है क्या सोच रहा है सन्नोट गांव, इसके बारे में बताओ। मेरा नाम राजपाल सैनी है। मैं गांव सन्नोट का रहने वाला हूं। हमारा गांव सन्नोट है। ये सन्नोट से 500 मीटर की दूरी पे 3 खत्ते ऑलरेडी चले हुए हैं, 3 प्लांट। यानी कि दिल्ली शहर का जो कचरा लाते हैं लगभग 500 ट्रक से, तो इस पहले खत्ते में कचरे से खाद बनाते हैं और 250 ट्रक कूड़ा और दिल्ली से अगले प्लांट में आता है जो कचरे से बिजली बनाते हैं, जो WT के नाम से दूसरी कंपनी ऑलरेडी चला रही है। तीसरा संयंत्र एक और प्लांट जो इससे आगे है, उसमें दिल्ली के विभिन्न शहरी क्षेत्र से विभिन्न फैक्ट्रियों का एक बहुत प्रदूषित पदार्थ जो आता है, बहुत जहरीला, उसको यहाँ पर लाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करके यहाँ डंप करते हैं। वो तीसरा संयंत्र है। मैं आपको इसके माध्यम से मैं ये दिखाना भी चाहता हूँ कि इसमें इन्होंने जो ये प्लांट चला रखा है, कोई नहीं सैनी जी, वैसे बताओ आप। हाँ, तो ये 3 संयंत्र तो ये पहले ही चले हुए हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रनिंग में है। अब चौथा संयंत्र जो है एक WT वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के नाम से जो जिंदल कंपनी वाले दो ला रहे हैं, इसका प्रपोजल साइट ये हमारे गांव से आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे है जी। और जहाँ पर यह प्रपोजल साइट है उसी के 30 मीटर की दूरी पे जे कॉलोनी है, जिसकी आबादी 3 लाख है। हमारे गांव की 15,000 के करीब है। जो ये मेट्रो बिहार है इसकी 3 लाख आबादी है। और इधर 10,000 से भी ज़्यादा फ्लैट बने हुए हैं जो बिके नहीं हुए, इन खत्तों के कारण इनकी सेल नहीं हो पा रही है। तो जब 3 ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, चौथा यहाँ पर एक संयंत्र और लाने की जो कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, तो यह हमारे साथ क्या न्याय कर रहे हैं? क्या इनको इतनी भी नहीं है कि भाई एक ही स्थान पे उस क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे शहर का, नई दिल्ली तक का, ओखला तक का, आपका करोल बाग क्षेत्र का, इधर का शहर का जो है वहाँ के एक हाई कोर्ट ने बोल दिया कि दिल्ली को कूड़े से मुक्त कर दिया जाए। तो वो कूड़ा जो है वहाँ से लेके हमारे मतलब दिल्ली में रहते हुए हमारे पास यहाँ डालने की इनकी योजना चौथे संयंत्र के माध्यम से चलाई जा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही भयानक सिद्ध होगी, क्योंकि हम पहले ही 3 को भोग रहे हैं। तो हमारे ऊपर ये चौथा एक मौत का कुआं क्यों ले रहे हैं ये? तो सैनी जी, मेरा पहला एक सवाल संक्षिप्त में आप बताओ, इसके लिए कौन सी सरकार जिम्मेदार है? इसमें देखो NOC मिलता है सेंटर से, क्योंकि मिनिस्ट्री लेवल पे चलता है ये। और दोनों इसमें जो दिल्ली सरकार है ये भी इन्वॉल्व है। इसी का मेन मैं तो ये दिल्ली सरकार का मानता हूँ, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर में है ये, और ये MCD दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य सब दिल्ली सरकार के अंडर में। और इसको जो इनिशिएट करेगी वो म्युनिसिपल कमेटी करेगी, वो भी दिल्ली सरकार का। तो सैनी जी, 3 खत्ते आपने बताया, सन्नोट गांव के जो वासी हैं वो पहले 3 खत्तों से परेशान है यहाँ पे। जो पहला, उसके विस्तार से बताओ, पहला जब आया वो कौन से सन में आया था यहाँ पे? वो 2000 जो पहला है जो कि कचरे से खाद बनाने का है, वो 2012 में, इसकी 2010 में सुनवाई हुई थी, 2012 में ये चालू हो गया था। और उसके चालू होने से पहले हमारा गांव एक बहुत बड़ा खुशहाल गांव था। इसमें जल जीव जंतु जो है, प्लांट जितने थे, हम मानो बड़े हष्ट-पुष्ट थे। और इसके आने के बाद लगातार दूषित हवा के संपर्क से हम, क्योंकि सबसे भयानक है हवा का प्रदूषण, हवा के प्रदूषण के कारण हमारे अनेकों बीमारियों ने हमें घेर लिया है। हमारे गांव में आपको इस टाइम एक भी बूढ़ा नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि वो हर घर में घर खाली हो चुके हैं।
तो मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, दिल्ली करा रही है, बाहरी दिल्ली वेंटिलेटर पे तड़फ रही है, किसान तड़फ रहे हैं, कैसी सरकारें हैं, कहाँ सो रही हैं सरकारें। तो सैनी जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब दूसरा जो ये वेस्टेज प्लांट आया, जो कूड़े को जो है, तो वो दूसरा कब आया यहाँ पे? नहीं, ये दूसरा एक रे कंपनी है जो कि कचरे से ही खाद बनाना, कचरे से ही बिजली बनाना, कचरे का ही तीसरा जो है वो है, तीनों एक ही कंपनी के हैं। तीनों एक कंपनी 2012 में जैसे ये स्थापित हुई, इसके जस्ट कुछ दिन बाद ये चालू हो गए थे, जिसमें कि 500 ट्रक तो इसमें आते हैं कूड़े के। इसमें 500 ट्रक जो इस खाद बनाते हैं जो ये, और 250 ट्रक अगले स्टेप में जो WTE संयंत्र जो दूसरी कंपनी रे कंपनी चला रही है, उसमें 250 ट्रक हुए आते हैं, और 200-250 ट्रक जो विभिन्न फैक्ट्रियों का शहरी क्षेत्र का जो है फैक्ट्रियों का, वो बहुत ही भयानक हैजर्ड्स जो है वो तीसरे संयंत्र में आता है। यानी कि 500, 200, 700, 200, 900 हज़ार के करीब डेली ट्रक आते हैं। और अब जो ये प्रपोजल है जो लाने की है, ये तो 30 मेगावाट का, यानी कि 3000 मैट्रिक टन कूड़ा डेली आएगा, यानी कि 1000 ट्रक। आप अंदाज़ा लगाइए कि 1000 ट्रक इससे आएंगे दिल्ली से, शहरों से, तो वो टपकता हुआ आएगा, इतना सड़ा हुआ आएगा, भयानक स्थिति हो जाती है। 20-50 गाड़ियों को पता लग जाता कूड़े की गाड़ी जा रही है, तो इनके जो है हम बहुत बदबू होती है। वो जो हॉस्पिटल का जो वेस्ट आता है, वो कौन से संयंत्र में आता है? एक सेकंड मैं इनके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। ये फर्स्ट है जो कि कचरे से खाद बनाने का है। ये फर्स्ट जो है, हाँ, दिल्ली MSW। मैं जरा बोलूँगा, जरा इसको जूम करो, थोड़ा जूम हो जाए तो। एक सेकंड सैनी जी, एक सेकंड प्लीज। ये दिल्ली MSW सॉल्यूशन लिमिटेड के द्वारा, और जो ये पहला जो खाद बनाने का करता है जी। और ये खाद वालों ने इस प्लांट के माध्यम से आपको दिखा दे कि पहाड़ बन चुके हैं इनके वे जो बचता है। दिखाओ जरा मुझे एक बार। ये मैं अपने साथी एडिटर को बोलना चाहूँगा, जरा इस पे भी जूम करो। जी सैनी साहब आगे बढ़ो। ये भी पहाड़ी है। ये जो इसका कचरे का है, जो ये खाद बनाने के बाद जो अवशेष बचते हैं, उससे ये मतलब 2012 के बाद ये पहाड़ बन चुके हैं। ये सब इसी के रूप हैं, और तो इसी के साथ बिजली बनाने का WTE संयंत्र इसी कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है, जो सबसे खतरनाक है। तो सैनी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये हम इसकी जो है फोटोग्राफी कर लेंगे, वीडियोग्राफी भी कर लेंगे। अब सुनवाई कहाँ नहीं हो रही जी सैनी जी, आप ये बताओ। पूरे जो सन्नोट गांव जो लगा हुआ, आसपास के गांव भी लगे हुए हैं, तो सुनवाई कहाँ नहीं हो रही आपकी? देखो, हमने पत्राचार तो हमने एक काउंसलर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक कर चुके हैं। जी। और हमारा गांव क्योंकि इसके नज़दीक है, और नज़दीक होने के नाते हमने 20 दिसंबर से यहाँ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर रखा है, और ये धरना आखिर तक चलेगा जब तक ये WTE संयंत्र आने वाला है। ये जब तक नहीं हट जाता तो तब तक हम इसको बिल्कुल यहाँ पर अनिश्चितकाल के लिए चलाएंगे। तो ये कौन सी कंपनी का है ये जो ये है जिंदल कंपनी के द्वारा, मैसेज जिंदल कंपनी इसको लाने की योजना चला रही है। इससे पहले 24 मेगावाट का रे कंपनी के द्वारा चल रहा है, और ये जिंदल कंपनी वाले ला रहे हैं अब इसको। तो ये संघर्ष की लड़ाई जी पूरे सन्नोट गांव की है, ये कहाँ तक पहुँच चुकी है? ये हम जो है अभी इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन के दौरान में हमारे बीच में बीजेपी के जो हमारे सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया जी, वे आए, साइट का निरीक्षण किया उन्होंने 19 तारीख को, 20 तारीख को अभी रिसेंटली, और उन्होंने बिल्कुल सारी साइट का चेक किया, तीनों साइट इनको चेक किया, देखा, निरीक्षण किया। और चौथी जो प्रपोजल साइट है वहाँ भी पैदल निकले वो उसमें से, खेतों में से जात के, और वहाँ देखा कि अरे यहाँ 30 मीटर की दूरी पे जे कॉलोनी के नहीं, और बिल्कुल इन्होंने जिंदल वालों ने ये मतलब प्रपोजल ये यहाँ पर ले रहे हैं। अरे इस यहाँ की 3 लाख आबादी, इधर फ्लैटों का इतने बड़े फ्लैट। तो चंदोलिया जी ने क्या आश्वासन दिया? चंदोलिया जी ने ये कहा है सभी को
आगा जिंदल कंपनी वालों को भी, मनोहर लाल जी खट्टर को भी संबोधित किया है और डीडीए के चेयरमैन को भी, और जो भी कंसर्न विभाग इससे सक्रिय हैं उनको स्पेशल उनसे कहा है उस प्रपोजल साइट पे कि यहाँ पर मैं एक भी ट्रक कूड़ा नहीं आने दूंगा, और तुम संयंत्र की बात करते हो एक ईंट नहीं लगने दूंगा। मैं पूरा विरोध करता हूँ इसका, यहाँ यह नहीं पड़ेगा। सैनी जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। वो कब आए, चंदोलिया जी कब आए थे यहाँ 20 तारीख को आए थे, 20 ही है, 20। तो अब तो इलेक्शन चल रहा है, अब तो वैसे भी आगे होंगे। हाँ, तो कुछ ठोस आश्वासन दे गए हैं? आश्वासन ये दिया कि इसको मैं रुकवाऊंगा और मैं इसको नहीं पढ़ने दूंगा, बिल्कुल। एक तो इंश्योर करके गए वो तो। तो ये कॉरपोरेट तो जो है ये जिंदल तो बीजेपी का ही पैदा है। ये हम इसको ये पॉलिटिकल वे से हम ना तो इसको जोड़ते हैं मुद्दे को, हम तो श्वास की लड़ाई है। हम तो अपना इस गंदगी को यहाँ से आने वाली भयंकर मौत को हमसे टाल दो, क्योंकि हमें संविधान के द्वारा भी जीने का अधिकार है, तो हमें स्वच्छ हवा चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो है सन्नोट गांव से धरना चल रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, हिंदू कुश 28 न्यूज़। और जो किसानों के मुद्दे हैं, लोकल जो मुद्दे हैं और जो अपना हक मांग रहे हैं, उनके साथ मेरा चैनल तन मन धन से खड़ा रहता है। आगे की जो मैं रिपोर्टिंग है वो आज केजरीवाल आ रहे हैं बवाना जेजे कॉलोनी में, आगे की रिपोर्टिंग मैं वहाँ से करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।